आप सभी को आपके इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हिंदी पढ़ते पढ़ते सीखे, किसी भी कहानी को पढ़कर हिंदी सीखे। मृत्यु एक वास्तविकता है। वास्तविकता का क्या अर्थ होता है? हकीकत। हकीकत है। जो जन्म लिया है वह मरेगा ही अवश्य। तो पढ़ते हैं कि क्या है। गौतमी नाम की एक स्त्री थी। वह एक निर्धन किसान की पुत्री थी। कौन थी? गौतमी। एक औरत थी जिसका नाम था गौतमी। वह एक निर्धन मतलब क्या होता है? गरीब पुत्री थी। उसका जीवन कठिनाइयों और अभावों में बीता। कठिनाई मतलब बहुत ही कष्टदायक, और अभाव जिसमें उसको हर चीज़ का सुविधा ना मिला हो उसे कहा जाता है अभाव में बीता। विवाह के बाद भी उसका जीवन मुश्किलों से भरा और तंगहाली में बीत रहा था। विवाह के बाद भी उसका जीवन क्या था? मुश्किल से भरा हुआ था, कठिन से बीत रहा था। और तंगहाली मतलब किसी भी चीज़ का सुविधा ना रहे, तंग आ जाना मतलब कोई कुछ बोले या तो कपड़े पहनने का नहीं है तो खाना नहीं है, हर चीज़ का साधन मौजूद नहीं था। पर्याप्त दहेज न लाने के लिए उसे ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। पर्याप्त क्या होता है? पर्याप्त का मतलब होता है कि मतलब जितना मतलब दहेज चाहिए था उतना दहेज उनके माता पिता नहीं दिए थे, उसी को कहा जाता है। जब उसने एक पुत्र को जन्म दिया तो उसे कुछ राहत मिली। दहेज नहीं लाया था, इसके लिए उसके सास ससुर उसके घर वाले ससुराल वाले ताने देते थे। जब बेटा हुआ तब वहाँ पर सब खुश हुए, राहत हुआ उसको। मतलब कुछ क्या बोलते हैं उसको, कोई बोलने वाला कम हुआ कि चलो खुशी हुआ कि बेटा हुआ है। बेटा होने पर सब कोई खुश होता है, लेकिन बेटी होने पर बहुत लोग खुश नहीं होते, बहुत होते हैं खुश। पोता पाकर उसके सास ससुर प्रसन्न थे। गौतमी की खुशी थोड़े ही दिन रही। गौतमी का खुशी कितना दिन? थोड़े ही दिन रही। उसका पुत्र बीमार हो गया और ठीक ना हो सका। उसका पुत्र क्या हो गया? बीमार हो गया और ठीक ना हो सका। गौतमी शोक में इतनी डूब गई, मतलब उसका पुत्र का मृत्यु हो गया और इतना शोक, इतना दुखों में डूब गई कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मतलब उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता कि वो कितना दुख में डूब गई थी। उसने पुत्र को अपनी गोद में उठा लिया और उसे उपचार के लिए जहाँ ले गए थे वहाँ से घर लौटाने से मना कर दिया। जहाँ उसका इलाज होने का था वहाँ से लाने के लिए वह मना कर दी, कहीं घर लाने नहीं चाहती थी। वह बच्चे को अपनी गोद में लिए मार्ग पर पागल के समान बैठ गई। मार्ग मतलब क्या होता है? रास्ता पर बैठ गई पागल के तरह। लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए और उसे समझाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसका कोई लाभ नहीं हुआ। लोग कितनों समझाने लगे। अगले दिन बुद्ध कहीं जाते समय उस गांव से होकर निकले। महात्मा बुद्ध जो थे वो उसी गांव से होकर निकले। उस पागल स्त्री के बारे में जानकर वे उस स्थान पर आए। बुद्ध को देखकर गौतमी रो पड़ी। बुद्ध को देख करके गौतमी क्या करने लगी? रोने लगी, विलाप करने लगी। उसने पुत्र के शव को बुद्ध के चरणों में रखते हुए कहा, भगवान, आपको मेरे पुत्र को जीवित करना ही पड़ेगा। मैंने ईश्वर से
कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांग रही हूँ कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दे। न ही मैंने उससे कभी शिकायत की। आप ईश्वर के दूत बनकर आए हैं। दूत मतलब क्या होता है? संदेशा लाने वाला। कृपया मेरी सहायता कीजिए। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन पहले मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आओ। मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन पहले मेरे लिए क्या लाना होगा? भोजन। इन आशाप्रद शब्दों को सुनते ही, आशाप्रद का मतलब आशा भरी शब्दों को सुन करके वह उठ और बुद्ध के इच्छा का पालन करने के लिए दौड़ पड़ी। बुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, याद रखो, मेरे लिए भोजन उसी घर से लाना जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। याद रखना कि भोजन तो लाने जा रही है, लेकिन उस जगह से लाना, उस घर से लाना जहाँ पर किसी का मृत्यु ना हुआ हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी और भोजन लेकर शीघ्र ही लौट आऊँगी। यहाँ पर ठीक है, मैं करूँगी और भोजन लेकर शीघ्र लौट आऊँगी, गौतमी ने उत्तर दिया और नगर की ओर चल दी। पूरी दोपहर बीत गई। बुद्ध वहीं पर शांतिपूर्वक उसके लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। अंत में जब वह लौट कर आई तो उसके हाथ खाली थे। अंत में जब वह लौट करके आई तो हाथ क्या था? खाली थे। क्या हुआ? भोजन कहाँ है? बुद्ध ने पूछा। भोजन तो पर्याप्त मिल रहा था, किंतु मुझे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। मैं नगर भर घूमी, लेकिन आपकी इच्छानुसार भोजन लाने में असमर्थ रही। समर्थ के आगे ओ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए असमर्थ। यह बात बताते समय गौतमी पूरी तरह थकी और दुर्बल किंतु शांत दिखाई दे रही थी। उसको एहसास हो गया कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अब तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि मृत्यु जीवन की वास्तविकता है, अतः शोक करना बंद करो और घर जाओ, बुद्ध ने समझाया। बुद्ध की समझाने से गौतमी की शोकाकुल मन बहुत शांत मिली। वह बच्चे को उठाकर घर चली गई। यहाँ मन का क्या है? संबंध बता रहा है। इसके पश्चात वह बुद्ध के संग में शामिल हो गए और उनकी शिष्य बनकर उसकी शिक्षाओं का पालन करने लगे। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं, क्योंकि मैं छोटा चैनल स्टार्ट की हूँ, पढ़ाना चालू की हूँ। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो मेरा चैनल आगे ग्रोथ करेगा। इसलिए अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।